हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी है, आपके जीएस2 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्विस पीस समिट। स्विस पीस यानी स्विट्जरलैंड में हुई है, जाहिर सी बात है। स्विट्जरलैंड में ऐसी समिट्स होती ही रही हैं। स्विट्जरलैंड का अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो तो उनको एक न्यूट्रल कंट्री के रूप में देखा जाता है। It was hosted in Switzerland by Swiss government concluding on 16th of June 2024. The Swiss Peace Summit aimed to explore a negotiated settlement on the ongoing Russia-Ukraine war. सिंपल शब्दों में जनवरी 2024 में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उन्होंने स्विस को विजिट किया था स्विट्जरलैंड में, और उन्होंने दे रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड टू होस्ट दिस समिट, राइट। तो बात मानते हुए उन्होंने डायलॉग और डिप्लोमेसी के लिए इसको होस्ट किया। आगे देखो न्यूज में क्यों है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, वैसे तो न्यूज में है क्योंकि समिट हुई है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंडिया ने इसमें साइन नहीं किया है। द स्विस पीस समिट वाज इन न्यूज बिकॉज इंडिया चूज नॉट टू साइन द जॉइंट कम्युनिके एम्फसाइजिंग दैट इंड्योरिंग पीस रिक्वायर ऑप्शन एक्सेप्टेबल टू बोथ रशिया एंड यूक्रेन। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने साइन नहीं किया, बहुत सी और कंट्रीज ने साइन नहीं किया। सऊदी अरेबिया ने नहीं किया, थाईलैंड ने नहीं किया, ब्राजील ने नहीं किया। बट प्रॉब्लम क्या है और इंडिया का क्या स्टांस है। इंडिया का कहना है कि भाई अगर दो स्टेक होल्डर्स हैं, एक तरफ यूक्रेन है एक तरफ रशिया है, अगर दोनों में आपस में कोई कंफ्लिक्ट है तो ऐसे में कम से कम दोनों ज्वाइन तो करें। आप दोनों पार्टीज को साथ में बिठाओ, यूनिलेटरी आप कोई डिसीजन थोड़ी ले लोगे, ठीक है। अब रशिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया। रशिया कह रहा है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि भाई वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इंडिया कह रहा है कि कम से कम दोनों पार्टियां टेबल पर तो हों, फिर हमको नेगोशिएशन कर सकते हैं। ऐसे यूनिलेटरी कुछ करने का फायदा नहीं है, तो इंडिया ने साइन नहीं किया। The summit saw participation from over 90 countries with discussions focused on the territorial integrity of Ukraine as a basis for peace. देखो, किसी भी कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी दूसरी कंट्री, मतलब कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर जब ऐसे हमला करते हैं वो किसी भी रूप से सही तो नहीं है। वॉर जैसी सिचुएशन किसी भी रूप से हम उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। हर चीज का हल हो सकता है, हर समस्या का समाधान हो सकता है बात करने से। तो बात की जानी चाहिए, नेगोशिएशंस होने चाहिए रेदर देन अ वॉर। बैकग्राउंड देख लें। रशिया यूक्रेन वॉर बिगेन ऑन फरवरी 24, 2022, जब रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर with the invasion of Ukraine. The conflict has persisted into the third year with no resolution in sight. Russia's condition for peace include Ukraine dropping its NATO ambitions. NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, जब से यूक्रेन ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है तब से रशिया थोड़ा नाराज चल रहा है, तो उन्होंने इस पर हमला कर दिया। अब सीधा कह रहे हैं, रशिया की सिंपल स्टेटमेंट है कि व्हेन नाटो से अपना विड्रॉ कर लेंगे यूक्रेन, तब वो इस वॉर को खत्म कर देंगे। Ambitions and ceding 4 provinces to Russia. The international community has responded with sanctions against Russia and support for Ukraine, while India has maintained a balanced diplomatic approach. हमारी दोनों कंट्रीज के साथ ही एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, रशिया के साथ तो उससे भी पुरानी है। Maintained a balanced diplomatic approach emphasizing dialogue and continue to engage with the both parties. Both parties कौन सी हैं? यहाँ पर इंडिया की अप्रोच ये है कि भाई हम रशिया के साथ भी एक स्टैंडिंग कम्युनिटी में हैं, मतलब एक डिप्लोमेसी में चल रहे हैं, और यूक्रेन के साथ भी हम वॉर का पूरी तरह से खंडन करते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप से ये सही नहीं है, जस्टिफाइबल हो ही नहीं सकता है। बात होनी चाहिए, बातों से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकल आता है। बट अभी के लिए जब दोनों सुन नहीं रहे हैं तो हम सिर्फ एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं, हम किसी भी एक पार्टी का फेवर नहीं कर रहे हैं। Goals of the summit. During President Zelensky's visit to Bern in January 2024, Switzerland and Ukraine discussed steps towards a lasting peace in Ukraine. At Ukraine's request, Switzerland agreed to host a high-level conference aimed at fostering dialogue for comprehensive, just, lasting peace based on international law and the United Nations Charter. समिट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड अ कॉन्क्रीट रोड मैप फॉर द पीस प्रोग्रेस। स्विट्जरलैंड ने इनवाइट किया था 120 कंट्रीज को, इंक्लूडिंग इंडिया, टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। अब 120 कंट्रीज में केवल 30 कंट्रीज नहीं, 90 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया का नॉन पार्टिसिपेशन। अब दो कंट्रीज हैं, दो गुटों में लड़ाई है, दो देशों में लड़ाई है। एक देश आ गया, उसके सपोर्ट में बहुत से लोग आ गए, दूसरा देश आया ही नहीं। जब रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सभी स्टेक होल्डर्स टेबल पर ही नहीं है, तो हम कैसे कोई नेगोशिएशन कर ले। Russia did not join the summit, dismissing it as a waste of time and criticizing it for lacking clear goals and result-oriented discussion. इंडिया का स्टांस क्या है? Represented by Secretary West in the Ministry of External Affairs, Pawan Kapoor ji, he opted not to sign the joint
community, India emphasized that peace requires involvement of all the stakeholders and practical engagement between the conflicting parties. वही बात जो मैंने अभी बोल के बताई कि conflicting parties जब आई नहीं तो India's participation aimed at understanding different perspectives and explore sustainable resolutions पर नहीं अचीव कर पाए, राइट? और कौन कौन सी ऐसी कंट्री हैं जिसने साइन नहीं किया? अदर नॉन सिग्नेटरी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ब्राजील ने भी इसे साइन नहीं किया है। इट इज लिस्टेड एज एन ऑब्जर्वर एंड डिड नॉट साइन इट, राइट? फाइनल कम्युनिटी एड्रेस था क्या जिसको हमने साइन नहीं किया है? The joint communique signed by 80 countries and 4 organizations reaffirmed commitment to territorial integrity, सब देशों की बनी रहनी चाहिए. Political independence of Ukraine, it must be sustained. Rejection of any threat or use of nuclear weapon. Nuclear weapons रशिया के पास है, यूक्रेन के पास नहीं है, पर अगर रशिया ऐसे थ्रेट करता है तो वो किसी रूप से जस्टिफाइड नहीं है. Opposition to weaponizing the food security. Necessity for safe provisions of Ukrainian agricultural products to the other countries. मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही चोक कर दो यूक्रेन को, अगर वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं तो दिए जाने चाहिए. इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल द प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड रिटर्न ऑफ अनलॉफुली डिस्प्लेस्ड यूक्रेनियन सिविलियंस. एम्फसिस ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग रशिया फॉर रीचिंग द पीस. ध्यान दें, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडियाज डिसीजंस. अब हमने डिसीजन तो ले लिया दैट वी ऑप्टेड आउट ऑफ साइन, कि हमने साइन नहीं किया भाई, पर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, रेमिफिकेशंस क्या होंगे? डिप्लोमेटिक इंपैक्ट होंगे और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे. डिप्लोमेटिक इंपैक्ट ये होगा, इंडियाज अप्रोच कुड बी परसीव्ड एज एन अटेम्प्ट टू स्टे इम्पार्शियल एंड मैनेज इट्स रिलेशन. जब किसी ऐसी चीज से, अब देखो सभी देश यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं मेजरली, हम नहीं कर रहे हैं, हम सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, विरोध भी नहीं कर रहे हैं. हमारे दोनों देशों के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है. जैसे आपके दो दोस्त हो यार, दोनों दोस्त आपस में लड़ पड़े तो आप क्या करोगे? आप दोनों को समझाने की कोशिश करोगे कि लड़ाई मत करो, पर आप किसी की एक की साइड नहीं लोगे. So we are trying to stay impartial. This choice in line with India's decision to refrain from supporting resolution is critical of Russia's in different global settings. Political implications क्या होंगी? The decision mirrors principle of alignment and strategic independence, steering clear out of choosing sides on the conflict where it has important connection with the all parties involved. फिर वो चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों के साथ ही हमारे इंपॉर्टेंट कनेक्शंस हैं. इंडिया यूक्रेन की अगर रिलेशंस की बात करें तो इंडिया के यूक्रेन के साथ रिलेशंस कैसे हैं भाई? बहुत अच्छे रिलेशंस हैं. इंडिया यूक्रेन के डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, सिंस यूक्रेन गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1991 द मिलिट्री टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट फ्रॉम द कंट्री हम वहां से सोर्स कर रहे हैं. इंडियन एयरफोर्स यूज करती है R-27, एक एयर टू एयर मिसाइल जिसे सुकोई 30 के ऊपर, सुकोई 30 एक फाइटर जेट है इंडियन एयरफोर्स में, उसके ऊपर यूज किया जाता है. एडिशनली इंडिया हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग वेपन्स टू यूक्रेन. हम वहां से इंपोर्ट भी करते रहे हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, विच इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन देयर डिफेंस कोलैबोरेशन. तो यूक्रेन के साथ हमारे अच्छे खासे डिफेंस रिलेशंस हैं. इसके अलावा इकोनॉमिक चेंज. यूक्रेन कंसीडर इंडिया इट्स टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन, रैंकिंग इट 5th ग्लोबली ओवर द लास्ट 25 ईयर्स. पिछले 25 सालों में 1991 में यूक्रेन स्थापना हुई उसकी, मतलब वो एस्टैब्लिश हुआ जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, राइट? तो व्हेन USSR dissolved, Ukraine came into the map and we had a long-standing relationship since 1991. तो पिछले 25 सालों में बाइलेटरल ट्रेड बहुत रूप से बढ़ा है भाई, रीचिंग $3.386 billion in 2021-22 फाइनेंशियल ईयर. However, this trade has faced setbacks over the last 2 years. वो जाहिर सी बात है, due to the ongoing war. India exports to Ukraine primarily consist of pharmaceutical products. India is also known as the pharmaceutical hub. तो इस फार्मास्यूटिकल हब होने के नाते हम पूरी दुनिया में दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं और यूक्रेन में भी कर रहे हैं. कल्चरल इंटरेक्शंस. Cultural ties between the two countries are strong. Over 30 Ukrainian groups dedicated to promoting Indian dance forms. Approximately 18,000 Indian students are pursuing medical studies in Ukraine. Indian professionals are mainly engaged in the pharmaceutical, IT, engineering and educational sectors within Ukraine. आगे देखो, इंडिया यूक्रेन रिलेशंस में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. इंडिया हैज डिस्पैच्ड 15 शिपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड. अब वहाँ पर वॉर लगी है तो एज अ कंट्री या एज अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप हमारी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी हेल्प करें. तो उसी हेल्प के चक्कर में 15 शिपमेंट्स के आसपास ह्यूमैनिटेरियन एड का भेजा गया, इंक्लूडिंग मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट, ब्लैंकेट्स एंड टेंट्स एक्सेट्रा. द इंडियन गवर्नमेंट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रीबिल्डिंग अ स्कूल इन कीच एंड फंडेड training of educators 3 KG schools to enhance the psychological well-being of the Ukrainian children and adolescents during the war.
राइट। आई होप यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ये था टोटल अबाउट द स्विस पीस एग्रीमेंट, राइट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशन। मेरा नाम इंद्रजीत। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।